तो मंत्री जी ने शुरू से आखिर तक पूरी अतुल प्रधान उसमें भारी पड़ गई उन पे। सीमा प्रधान उसमें जो है टिकट लेने में कामयाब रही। टिकट लेने में कामयाब हुई। आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ था, क्या है मतलब क्या लिखा था आपने? कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी ये रहता है कि यार मुस्लिम राजपूत कोई अपना दावा ना ठोक दे। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज पॉडकास्ट में हमारे बीच एक युवा लीडर है बाबर चौहान। आप समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा विंग है उसके राष्ट्रीय महासचिव लगा। बाबर जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। जी नमस्कार। और कैसे हो? मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप? तो कल किठौर विधानसभा क्षेत्र में पीडीए की पंचायत हुई इंचोली गांव में, तो वहाँ क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जी भी थे, वहाँ सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी भी थे और कई सारे प्रमुख लोग थे। पंचायत थी, पंचायत में आप नजर नहीं आए। मैं भी क्षेत्र में था, मैं किसी और प्रोग्राम में था। अगर हम किठौर की बात करें तो चूंकि किठौर विधानसभा में एक लंबी चूंकि लीगेसी भी है शाहिद मंजूर साहब के साथ में। उनके फादर यूं तो 5 बार विधायक रहे, लेकिन 2 बार वो किठौर से विधायक रहे और लगातार उनके बाद में चौथी बार ये भी विधायक बने हैं जी। प्रदेश सरकार में जब समाजवादी पार्टी सरकार आई तो 2 बार मंत्री भी बने हैं जी। तो अब क्या लग रहा है, हम देख रहे हैं जो उनके बेटे हैं नवाजिश, वो लगातार हर प्रोग्राम में सक्रिय रहते हैं। तो क्या जिस तरह की लेगेसी थी, मंजूर अहमद साहब थे, आप चूँकि वो विधायक रहे, उनके बेटे हैं शाहिद मंजूर साहब, तो क्या जो पॉलिटिकल वारिस है, क्या उन्होंने मान लिया कि नवाजिश ही उनका वारिस होगा समाजवादी पार्टी से किठौर विधानसभा में? असल में है क्या, मंत्री जी को जैसे विधानसभा क्षेत्र और राजनीति विरासत में मिली है ना, तो ये जो जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हो ये भी विरासत में मिला है, नवाजिश को भी और मंत्री जी को भी। जब मंजूर साहब अपनी राजनीति करते थे तो हम तो बहुत छोटे रहे होंगे, तो शाहिद मंजूर साहब अपनी राजनीति उनसे अलग करते थे। ठीक है, वो उनके पैरेलल अपनी राजनीति खड़ी कर रहे थे, मतलब उन्हीं के घर में उन्हीं का विपक्ष था। वैसे ही आज जैसे नवाजिश मंत्री जी अपनी कर रहे हैं, वैसे ही नवाजिश अपनी राजनीति कर रहा है और वो चाहता है कि मंत्री जी ना लड़े चुनाव, मैं लड़ूं। पिछली बार भी यही चाहता था वो नवाजिश और अभी भी वो अपनी राजनीति मंत्री जी से अलग करता है। मंत्री जी मेरे ख्याल से नहीं चाहते वो चुनाव लड़े, वो जिद करके चुनाव लड़ना चाहता है। 2016 में जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तो नवाजिश की शायद जिद थी कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े। क्या सहमति थी मंत्री जी की भी उस समय? हाँ, मंत्री जी की सहमति थी, क्योंकि वो जिला पंचायत चुनाव तो सत्ता का चुनाव था, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं था और वो सीट अलग थी। तो मंत्री जी ने शुरू से आखिर तक पूरी परिसीमन, सीटों का कटवाना, बनवाना, आरक्षण सब अपने हिसाब से किया था और उसे चुनाव भी लड़वाया। जिस सीट पे वो चुनाव बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता, ठीक है, उसके बाद फिर कैंडिडेट बनाया जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। उसमें आपने सब देखा है क्या क्या हुआ है। अतुल प्रधान उसमें भारी पड़ गई उन पे। सीमा प्रधान उसमें जो है टिकट लेने में कामयाब रही। टिकट लेने में कामयाब हुई और अतुल प्रधान की जो वाइफ सीमा प्रधान जी हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत के आई। चौहान साहब, कल मैं देख रहा था रात सोशल मीडिया पे, आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ था, क्या है मतलब क्या लिखा था आपने? वो बड़ा चर्चा भी बनी हुई है कि छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव बाबर चौहान जी के द्वारा एक पूरा सोशल मीडिया पे डाला गया, तो क्या है पूरा मसला हो? चौहान जी के द्वारा एक पूरा सोशल मीडिया पे डाला गया, तो क्या है पूरा मसला हो? मसला ये है, जब 2002 में मंत्री जी पहली बार विधायक बनी, 2003 में बीएसपी की सरकार थी, 2002 के बाद बीजेपी के गठबंधन से, तो 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसमें मंत्री जी विधायक, वो थोड़ा जोर से बोलते रहो। 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसमें विधायक जी थे शाहिद मंजूर साहब, वो मंत्री बने। उसके बाद 2007 में फिर विधायक बने, 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और मंत्री जी फिर विधायक बने और मंत्री बने और कैबिनेट मंत्री बने। ठीक है, और अब फिर विधायक है। तो विधायक, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये तीनों चीज मंत्री जी ने हासिल की है। इसके ऊपर तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और यही बचा हुआ है। लेकिन अगर हम क्षेत्र के विकास की बात करें, जिस समाज से मैं आता हूँ
वो समाज इतना पछड़ चुका है इन 20 सालों में कि क्षेत्र में मैं एक एक गांव का नाम बता दूंगा, कोई सरकारी नौकरी किसी मुस्लिम परिवार की, किसी और परिवार की इन्होंने अपने विभाग में या कहीं लगवाई हो, या कोई मुसलमानों में बहुत बड़ी वोट बैंक है, 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है, कोई डिग्री कॉलेज, कोई इंटर कॉलेज अगर इन्होंने दिया हो तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। ये किसी एक पूरी विधानसभा से किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें कि जी हमने किठौड़ विधानसभा के फला आदमी की अपने श्रम विभाग में और पे रोल पे इसकी नौकरी लगवाई परमानेंट, ये नाम बता दें हम जाएंगे। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हर बार चुनाव आता है, लोग पकड़ते हैं, गुमराह करते हैं। अब जिस आप कल की बात कर रहे हो, उस गेट को ऐसे बना दिया कि एक द्वार बनाया इन्होंने, उसका कल उद्घाटन किया है कि जैसे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास कर दिया हो। ठीक है, सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में इंचोली में एक डिग्री कॉलेज आया था, वो इन्होंने इंचोली में ना बनवा करके क्षेत्र के दूसरे हिस्से में बनवाया। ठीक है, अगर वो इंचोली में बनता, इसी नाम से वो कॉलेज बनता जिस नाम से गेट बनवा रहे हो, तो क्षेत्र को, बालिकाओं को, लड़कियों को बहुत लाभ होता। ठीक है, तो काम तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, जैसे ही चुनाव आता है गुमराह करके अपना कर देते हैं। तो हम तो क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, हमें कि मंत्री जी से हमारी कोई व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई है नहीं। अच्छा बाबर जी, जैसे जब हम किठौर विधानसभा में दूसरी पार्टी की बात करते हैं तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी की बात करें तो उसमें हम करते हैं कि भाई सतवीर त्यागी हैं, वो त्यागी हैं, वहाँ गुर्जर समाज की वोट है, वहाँ ब्राह्मण समाज की वोट है, वहाँ ठाकुर समाज की वोट है, वहाँ वैश्य समाज की वोट है, वहाँ प्रजापति और बहुत सारे। और क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या वहाँ भी कुछ जातियों का ऐसा मामला है? हाँ, मुस्लिमों में जाति तो होती है, यहाँ तो कल्चर, भारतीय कल्चर में जाति तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ। मुसलमानों में भी हम, जैसे हम तो यहाँ किठौर में क्या सबसे प्रभावी मंजूर साहब की जो कास्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? मंजूर साहब जो हैं वो मुस्लिम त्यागी हैं। ठीक है, और हम जो हैं मुस्लिम राजपूत हैं। तो ये जो 2009 का परिसीमन हुआ था, 2012, हाँ, 9 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ और 12 में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, तो उसमें मेरठ हापुड़ लोकसभा बनी और इसमें किला परीक्षितगढ़ ब्लॉक जो था वो पहले किठौर विधानसभा का हिस्सा था, तो वो निकल के हसनापुर में चला गया। उसके बाद जो नया परिसीमन हुआ उसमें राजपूत मुस्लिम की आबादी वोट के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बढ़ी है। उसमें हिंदू राजपूत भी काफ़ी बढ़ा है और मुस्लिम राजपूत भी बहुत बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी को भी ये रहता है कि यार मुस्लिम राजपूत कोई अपना दावा ना ठोक दे, वो इस बात से बहुत डरते हैं। वो हमसे मुस्लिम नहीं डरते। राजपूत की लगभग कितनी वोट होंगी किठौर विधानसभा में? 50-60 हज़ार के आसपास वोट है, 60 हज़ार के। बड़े गांव सारे, आप खरदोनी से शुरू होगे बड्ढा मुडाली तक। कुछ गांव के नाम बताओ जो बड़े गांव हैं। भाई खरदोनी, औरंगाबाद, ज्ञानपुर, पचपेड़ा, जई, नंगला, बड्डा, मुडाली बड़े गांव हैं। ये सब मुस्लिम राजपूतों के गाँव हैं, और भी बहुत गाँव हैं। ठीक है, तो ये मैंने बड़े गाँव बताए। इन्हीं गाँवों में जिनका मैंने नाम लिया है 50 हज़ार से ज़्यादा वोट इन्हीं गाँवों में है। और जो अदर कास्ट हैं वो भी मुस्लिम राजपूतों को थोड़ा सा ना पॉजिटिव लेती हैं। किसान बिरादरी है, किसान बिरादरी के साथ आपको पता है दूसरे परिवार भी जुड़ के चलते हैं गाँवों में। तो कहीं ना कहीं ये भी उन्हें एक डर सताता है कि कभी मुस्लिम राजपूत अपनी दावेदारी यहाँ ना कर दें, तो इसलिए भी वो कभी भी मुस्लिम राजपूतों में राजनीति को डेवलप होने देना नहीं चाहते। कोई एक दो एग्जाम्पल बताओ ऐसे जब किसको रोक दिया हो। बहुत एग्जाम्पल हैं, मैं खुद एग्जाम्पल सामने बैठा हूँ। आपका तो गांव भी किठौर विधानसभा में? मेरा किठौर विधानसभा में गाँव। क्या आपने कभी दावा किया कि किठौर विधानसभा से इस बार मैं चुनाव? हाँ, मैंने 2022 में मैंने किठौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी दावेदारी की, पेश की, वहीं से टिकट मिला था। उसके पहले भी मैंने दावेदारी की है किठौर विधानसभा में। तो मंत्री जी को ये लगता है कि नहीं, किठौर विधानसभा तो हमारी है, दूसरे और कोई इस पे मतलब दावेदारी नहीं करना चाहिए। उन्हें वो दुश्मन दिखता है कोई दावेदारी करता है तो मुस्लिम राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उन्हें डर रहता है। 2027 की क्या तैयारियां हैं आपकी? 2027 में मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। विधानसभा का चुनाव तो सभी लड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं 20 साल से लगातार भाई
काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, समाज में, तो हर किसी की इच्छा होती है वो भी चुनाव लड़े। तो मैं भी ये इच्छा पाले बैठा हूँ कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। समाजवादी पार्टी आपने कब ज्वाइन की और कब कब आप किस पद पर रहे? मैं तो मूल समाजवादी हूँ, और मैं आपको अतुल प्रधान जी जो विधायक हैं अभी, हम सब मूल समाजवादी हैं। लेकिन चलते रहे होता क्या है, 2010 में मैं मंत्री जी के साथ था, तमाम चुनाव उन्हें लड़ाए मैंने। तो 2010 में मैंने कहा मंत्री जी मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कि ठीक है आप चुनाव लड़ लो। तो मुझे कहते रहे और दूसरा कैंडिडेट तैयार कर दिया मेरे पैरेलल, ठीक है। तो मैं मंत्री जी से वहीं से मेरी बात हुई, मैं चुनाव लड़ा, बहुत वोट मिली, 7,7200 वोट पड़े हमें। और हमारे सामने हाजी याकूब मंत्री जी थे, उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़वाया, उन्हें 5,000 वोट मिले, तीसरा व्यक्ति जीत गया। वहीं से मंत्री जी मैं मतभेद शुरू हुए थे 2010 के जिला पंचायत के हाँ, सदस्य के चुनाव के लिए। हाँ, उसके बाद मैंने फिर भाई मुझे लगा, क्योंकि एज भी कम थी, कि मुझे मंत्री जी के सामने पार्टी दूसरी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने कुछ दिनों के लिए बसपा ज्वाइन की थी। फिर क्योंकि मूल समाजवादी हूँ तो मुझे वापस आना पड़ा, मन नहीं लगा, राजनीति का कोई ऐसा कुछ था नहीं राजनीति का वहाँ, तो मैं फिर वापस आ गया। मैं मूल समाजवादी हूँ, समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी लोहिया वाहिनी और समाजवादी यूथ ब्रिगेड, सभी के प्रदेश, सभी के राष्ट्रीय और जिला, सभी पदों पर मैं रह चुका हूँ। आपको डर नहीं लगता शाहिद मंजू जी, बड़े नेता जब आप विरोध करते हो, वहाँ दावा करते हो पिठोर विधानसभा में? डर की तो कोई बात ही नहीं है, बड़े नेता हैं वो। बड़े तो हाइट तो मेरी भी 6 फीट 1 इंच है, हाइट में तो मैं ही बराबर हूँ। आपका आमना सामना हुआ है कभी होता रहता इस है, मामले को लेकर? होता रहता है बीच में कई जगहों पे। कोई ऐसी बात हुई हो, इन्होंने शिकायत की हो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आपकी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ एक बार सामना हुआ था, जो हमारा लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई थी, उसका जो वर्मा जी चुनाव लड़े थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे भी कहा था आप बताना जो भी सच बात हो, मेरठ की हम चुनाव क्यों हारे। तो वहीं मंत्री जी भी बैठे थे, वहीं विधायक जी अतुल प्रधान और सब लोग बैठे हुए थे। तो हमने सबके सामने कहा ना जी चुनाव हम इन लोगों की वजह से हारे हैं, हम चुनाव नहीं हारते। कौन सा चुनाव? 2024 लोकसभा, वो चुनाव जो हारे। इनकी वजह से कैसे हारे? इनकी पूरी ईमानदारी के साथ इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाया, और इन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी का मतलब हो तुम, दूसरा कोई ना विधायक हो ना कोई एमपी हो। सिर्फ अगर ये अच्छे से चुनाव लड़ाते तो आज सुनीता वर्मा जी हमारी मेरठ की लोकसभा की सांसद होती। तो इस समय मतलब ये बातचीत हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने? हाँ, बातचीत हुई है, सब शिकायतें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबने की हैं, हमने भी की हैं और लोगों ने भी की हैं। तो वर्मा जी को भी पता है इस बात का। चुनाव हम हारे नहीं है, चुनाव तो कुछ इस तरह की बातों से। अभी योगेश वर्मा जी का एक प्रोग्राम हुआ था अभी किठौर में, उनका एक प्रोग्राम था और उन्होंने एक बयान दिया कि जो आस्तीन के सांप हैं उन्होंने मुझे हराया। तो किसे कहा उन्होंने आस्तीन का सांप? और वर्मा जी से पूछना चाहिए था आपको, सांप इन्हीं में से निकलेगा कोई। पूरी पार्टी को पता है इन लोगों का काम क्या है। मैं कोई डर वर की अभी आप बात करें, डर किसी बात का है नहीं। कोई भी चुनाव हो, चाहे पार्षद का हो, मेयर का हो, लोकसभा का हो, मंत्री जी उस चुनाव को व्यक्तिगत करते हैं, पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करते हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो। अभी आपने एक बात की थी कि सीमा प्रधान जी इसमें अध्यक्ष बनी थी, आप उस चुनाव को देख लो। शर्मा जी के पूर्व विधायक जी शर्मा जी के घर पे ये साजिश कर रहे थे। क्या साजिश हो रही थी? साजिश हो रही थी कि पार्टी के कैंडिडेट को कैसे रोका जाए। अच्छा, जो हमारी पार्टी की कैंडिडेट थी उसमें सीमा प्रधान जी कैंडिडेट थी, उसमें नवाजिश जिला पंचायत सदस्य था, 4 मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए थे। तो वहाँ साजिश ये थी किसी भी तरीके से सीमा प्रधान को चुनाव, क्योंकि ये कैंडिडेट जिला पंचायत अध्यक्ष के थे नवाजिश, इनका टिकट कट गया। तो फिर साजिश ये हो रही थी किसी भी तरीके से इसे कैसे चुनाव में हम हराएं। तो मैंने यही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मैंने कहा कोई भी चुनाव हो, जिला पंचायत, मेयर में आप देखो खुलेआम इन्होंने दूसरी पार्टी को चुनाव लड़वाया। वो जहाँ ये लगता था मेयर के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में कि यहाँ सीमा प्रधान
कम वोट ले सकती है, वहाँ सीमा प्रधान ने ज़्यादा वोट लिए। जहाँ उम्मीद थी वहाँ बहुत कम वोट मिली। और एक पार्टी के एक पदाधिकारी आते हैं एकदम हवा में, वो बहुत ज़्यादा वोट ले आते हैं। तो वो क्या रीजन था? वो रीज़न यही था क्योंकि हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार विधायक और भी पदाधिकारी थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाया। उन्होंने चुनाव लड़ाया दूसरी पार्टी के, जिस पार्टी को वोट पड़ी उसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे चुनाव लड़वाया। जो कैंडिडेट अपने बस्ते ना पहुंचा पाया हो, जिस कैंडिडेट को ये ना पता हो बूथ कितने हैं, और उसे दूसरे नंबर की वोट पड़ रही है। ठीक है, तो इन लोगों ने सिर्फ इसमें कि इसे हमारे होते हुए इसे टिकट क्यों हुआ, ठीक है, इसलिए इन्होंने उसे ये नुकसान पहुंचाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया। बार बार ये पार्टी का नुकसान करते हैं। जिसकी आप बात कर रहे थे 2016 के उसकी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। साजिश को पहुंच के अतुल प्रधान जो विधायक हैं हमारी पार्टी के, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं, उन्होंने मौके पे जाके पकड़ा इन्हें साजिश करते हुए। ठीक है, तो अभी एक मैं देख रहा था न्यूज में, रामपुर से एक न्यूज चल रही थी रामपुर से। तो आजम साहब एक सोशल मीडिया पे अपने एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए का जो उन पर जुर्माना लगाया गया, तो उस समय तो हमारी सरकार थी, हमारे मंत्री थे, वो क्या मसला है? वो कौन मंत्री थे उस समय उनकी सरकार में? वो मैंने भी देखा था। श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री थे हमारे शाहिद मंजूर साहब। जो यूनिवर्सिटी वहाँ आजम साहब बना रहे थे, जौहर विश्वविद्यालय, उस पे इनके विभाग ने, श्रम विभाग ने उस पे छापा मारा, और जो 1% का टैक्स होता है उसका बहाना लेके इन्होंने अपना इनका नेचर है उसके लिहाज से इन्होंने वहाँ छापा मार के उस बिल्डिंग को सील कराया, और लगभग 50 करोड़ से भी ज़्यादा का नोटिस दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि वो आज तक बिल्डिंग पे सील है। और आजम खान साहब का मैंने वो देखा है बयान, वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए हम इसमें जमा कर चुके, लेकिन आज तक भी हमारा इससे पीछा नहीं छूटा। तो ये हमारे मंत्री जी का ही ये सारा क्या मंत्री जी के शाहिद मंजूर साहब और आजम खान साहब के रिश्ते ठीक नहीं है क्या? अब इससे तो यही लगता है। इस बात से आप खुद देखो, हमारी सरकार, हमारा मंत्री, हमारे दूसरे बहुत सीनियर मोस्ट मंत्री की जो बिल्डिंग है उस पर छापा लगवा के सील करा रहा है, तो ये तो यही दर्शाता है। सरदना विधायक अतुल प्रधान जी और शाहिद मंजूर जी के बीच में कैसे रिश्ते हैं? अब तो सोशल मीडिया पे कुछ फोटो आए थे, उसको ठीक लग रहा है, लेकिन जो साकेत वाला हुआ था 2016 वाला केस, और उसके बाद भी, तब तो ऐसे रिश्ते थे नहीं अच्छे। चुनाव भी आया इस बीच में म्यूनिसिपैलिटी का, उसके बीच में विधानसभा चुनाव भी आए दो, और हर चुनाव में मंत्री जी का ये रहता है कि आप तो विधायक बन जाओ और बाकी जितनी विधानसभाएं ये सब हार जाएं, उसी के लिए वो तालमेल करते हैं। और ये शिकायत हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से की भी है। ये माना जाता है, ऐसा लोग कहते भी हैं कि शाहिद मंजूर साहब के जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं फायरब्रांड, उनसे भी अच्छे रिश्ते रहते हैं। हाँ, उनसे अच्छे रिश्ते रहते हैं इनके, अपने काम तो करने ही है। ये लखनऊ का क्या प्रकरण था, बिल्डिंग वाला प्रकरण जो था? वो तो इनका व्यापार है, अपना व्यापार में इन्होंने कभी, ये बिल्डर भी हैं, इनका बेटा, और ये बिल्डर भी हैं, तो ये वहाँ टावर बनाते हैं अपार्टमेंट। तो इन्होंने कोई 2008 में या 9 में कभी टावर बनाया था, उसमें ये शायद कुछ अब बढ़ा रहे थे बिल्डिंग पर, तो उसमें कुछ काम चल रहा था, वो बिल्डिंग गिरी, उसमें 2 या 3 लोगों की डेथ हुई है, और उसमें नवाजिश को जेल जाना पड़ा, और इनके भतीजे हैं उन्हें तारिक को जेल जाना पड़ा, और इनका भी उसमें है, क्योंकि मौके पे यही काम करा रहे थे वहाँ पे मंत्री। हाँ, यही काम करा रहे थे वहाँ, और कोई नहीं था, ये काम करा रहे थे। इनके फुटेज भी आई हैं, और ये इसमें नेम्ड भी हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जो आपका राजनीतिक रास्ता है कठौर विधानसभा का, उसे शाहिद मंजूर साहब रोकते हैं?
मैंने पिछला चुनाव अपनी पत्नी को लड़वाया था, जिला पंचायत का चुनाव। हमारा बहुत बड़ा गांव है, प्रधान भी मेरी वाइफ आपकी थी पत्नी, पहले, हाँ वाइफ प्रधान भी रही है प्रधान भी खरगोनी रही गांव है, से। हाँ। तो मंत्री जी क्या सोचते हैं कि पूरे क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, उन्हीं के हिसाब का हो, उनसे जो आउट हो वो कोई ना बन पाए। तो मैंने एक बार जिला पंचायत चुनाव को लड़वाया था वाइफ को। तो मंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं उस चुनाव में कि खुद जाते हैं क्षेत्र में। अभी जहाँ की आप कल बात कर रहे हो, जिस गांव की, इंचोली की, पिछले चुनाव में मंत्री जी ने वहाँ इतनी मेहनत की हमारे खिलाफ। हम भी चुनाव लड़ रहे थे और ये किसी दूसरे को लड़ा रहे थे। तो वहाँ से हमें पड़ी 3,300 वोट और इनके कैंडिडेट को पड़ी 253 वोट, उसी गांव में, ठीक है, जहाँ पे कल उद्घाटन पीडीए कर रहे थे। तो अभी नहीं, ये लगता है कि यहाँ अगर मान लो जिला पंचायत या सदस्य या कोई बन गया तो फिर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वहीं रोकते रहो इन लोगों को। तो बाबर जी, आपने जो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, तो सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र आपने इसलिए चुना कि आपकी बिरादरी की वहाँ ज़्यादा वोट हैं और वहाँ इस समय समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? पहले गुलाम साहब हमारी पार्टी के विधायक थे, 2017 में भी वो लड़े, 2012 में भी वो विधायक बने, 2022 में राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन था, वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़े और वो राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। तो वो सीट एकदम खाली थी, काम कोई कर नहीं रहा था। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, उन्होंने कहा आप काम कर लो और जैसे समय आएगा तो देखते हैं। तो आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ? क्योंकि गुलाम साहब भी बड़े बड़े विधायक हैं, लगातार वहाँ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और विधायक भी वहाँ से, विधानसभा चुनाव भी वहाँ से जीतते आ रहे हैं लगातार। तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको सिवाल खास में? रेस्पॉन्स की बात तो ये, हमारे देश की जनता या क्षेत्र की जनता कभी धोखा बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने वोट दिया था बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के मुकाबले पे इन्हें जिताया था, और ये गठबंधन के बाद चुनाव में चले गए बीजेपी के साथ। तो जनता का जो व्यवहार है इनके प्रति बहुत अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी बड़ी गलती को माफ करेंगे। विरोध है, लोगों विरोध में। है, हाँ। आपका क्या इरादा है 2027 का? मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ 2027 में। मेरी किठौड़ विधानसभा पे मेरी बिरादरी बहुत ज़्यादा है और बाकी समाज में मैं काम करता हूँ। दक्षिण पे लड़ सकता हूँ, कि सिवाल पर लड़ सकता हूँ, मैं पूरे ज़िले में काम करता हूँ। जहाँ भी कुछ चीज़ें होती हैं मैं सब जगह जाता हूँ। आपके पक्ष में क्या समीकरण होंगे जो आपको टिकट मिले? मेरे पक्ष में मेरी मेहनत नंबर 1, नंबर 2, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कोई भी चुनाव लड़ूँ, हिंदू मुस्लिम मुझे सब वोट देते हैं। अभी तक कोई मैंने गलत काम ऐसा किया नहीं है कि लोग मुझसे किनारा करें। ताकत में कभी रहा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौका देंगे तो मुझे आवाम, क्षेत्र की जनता सदन जरूर पहुँचाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बदलाव का दौर है। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नए लोगों को मौका दें और नए लोगों को कम से कम एक बार तो मौका दें। बाबर साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बड़ी बहुत साफ लहजे में आपने बात रखी। बातचीत की, बड़ी मुखरता के साथ बात रखी अपनी बाबर जी ने, बाबर चौहान जी ने। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे कि बात अच्छी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। जल्द दूसरे पॉडकास्ट में अच्छे मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।